होप यू डूइंग फैंटास्टिक। आई एम सुपर एक्साइटेड। ये YouTube पे मेरा 300वां वीडियो है। दिस इज माय 300th वीडियो ऑन YouTube। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आप सबके प्यार के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी प्रेयर्स के लिए और आपकी इंस्पिरेशन के लिए दिल की गहराइयों से मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। दिस इज माय 14th ईयर इन दिस ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आज भी किसी ना किसी इवेंट में कोई ना कोई शख्स मुझसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि इस खूबसूरत इंडस्ट्री को लेके इतने कंट्रोवर्सीज क्यों हैं, क्यों लोग, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं, ये है वो है ऐसा। मेरी चिंता, my worry is not about people who are saying negative things or who are spreading these words, क्योंकि उन लोगों का वैसे भी कोई लेवल और कोई अस्तित्व नहीं है and they are not worth listening to। 14 years into this business, मैंने आज तक जिंदगी में एक भी सक्सेसफुल, क्रेडिबल, ऑथेंटिक इंसान को इस बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नेगेटिव बोलते हुए नहीं सुना। राइट, 14 years into this business, my dear friends। तो उन लोगों की मुझे चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है। My concern is about you। My concern is about people who are listening to such people, who are listening to such fake and false stories, और वो शायद कहीं ना कहीं अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं। Hi, this is your friend Deepak Bajaj। I am proud to be associated with this network marketing profession for 14 years now। I resigned my corporate job at the peak of my career in 2007 because इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स पे, इस बिजनेस की फिलॉसफी और वैल्यूज पे मुझे 2007 में भी भरोसा था और उससे आज ज्यादा भरोसा आज 2021 में है। राइट, यू कैन कॉल मी नंबर 1 सपोर्टर एंड वेल विशर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स की बात करना चाहता हूं, कुछ तथ्यों की, कुछ फिगर्स की बात करना चाहता हूं, जिससे आप इस इंडस्ट्री के बारे में सही निर्णय ले पाएंगे और आप फोकस के साथ अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के बारे में निर्णय लेके आगे बढ़ पाएंगे। चारों को आप ठीक से समझिएगा, जहन में बैठाइएगा और चिंतन और मनन करिएगा। और पहली चीज, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। फैक्ट होता है तथ्य, ओपिनियन होती है राय। फैक्ट में वजन होता है, फैक्ट सच्चाई होती है और ओपिनियन और राय कोई भी यूं ही चलते हुए बोल देता है। समझदार लोग वो हैं जो इन दोनों के बीच के फर्क को समझ जाते हैं। और इससे पहले कि मैं बातचीत में आगे बढ़ूं और आपको 3 खास रिपोर्ट्स के बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताऊं, मैं आपका ध्यान इस एक चीज के बारे में जरूर दिलाना चाहूंगा कि जिंदगी में आपको सुननी किसकी है, ये एक अहम निर्णय है। जिंदगी के सारे खुश और कामयाब लोग वो इस डिफरेंस को समझ पाए हैं कि फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होती है। एक शख्स आपको मिलेगा जो अपने टीवी पे पॉपकॉर्न के डिब्बे के साथ कोल्ड ड्रिंक साइड में रख के बैठा है, क्रिकेट का मैच देख रहा है और एक सेकंड में पता क्या बोलता है, वैसे धोनी को कैप्टन बनाना नहीं चाहिए, वैसे तेंदुलकर को इस बॉल को ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, वैसे पता नहीं विराट कोहली में कितना दम है, कितने साल चलेगा नहीं चलेगा, इस बॉल को ऐसे खेलो, ऐसे ओपनिंग करनी चाहिए थी, टॉस ऐसे करना चाहिए था, बैटिंग ऐसे करनी चाहिए थी। इस इंसान ने जिंदगी में कभी बैट पकड़ा नहीं है, पकड़ भी नहीं पाएगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, इस तरह की बात करते हुए लोग ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं होते। लेकिन ये क्या देते रहते हैं वहां बैठे बैठे, राय। आपको अब राय में और तथ्य में फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पहले आप सच्चाई कहां से जानते थे? किताबों के माध्यम से आप जान सकते थे, या अच्छे कुछ लोगों से, एक्सपर्ट से आप सलाह लेके फैक्ट्स के बारे में और सच्चाई के बारे में जान सकते थे। लेकिन आज आप सबसे पहले कहां जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर ढूंढने के लिए? आप जाते हैं इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे 2 सबसे बड़े सर्च इंजन कौन से हैं? एक है गूगल और एक है यूट्यूब। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने कमाल की चीज क्या कर दी हमारे लिए कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए हमारे एक क्लिक पे उपलब्ध करा दी। लेकिन इसके साथ साथ एक चैलेंज भी हमारे लिए छोड़ दिया, और वो क्या है? इंटरनेट पे ये ऐसा कोई चेक नहीं है जो इस बात का चेक कर पाए कि वो शख्स जिसने ये बातें कही हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और वो जो बातें कही जा रही हैं उनकी सच्चाई, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये निर्णय सिर्फ एक शख्स के हाथ में दिया गया है, और वो निर्णय वो है जो उन बातों को सुन रहा है। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट अबाउट योर डिसीजन कि आप किसे फॉलो करेंगे और आप कौन सी बातों को सुनेंगे, कौन सी बातों को पढ़ेंगे। और ये एक निर्णय अगर आप सही तरीके से कर गए, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन एवरी फील्ड इन लाइफ। तो पहले निर्णय करिए कि आप किसे फॉलो करेंगे और फिर निर्णय करिए कि आप क्या सुनेंगे और क्या पढ़ेंगे। जब भी आप किसी को फॉलो करने का निर्णय लें तो फिर आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो भी वो बातें कह रहे हैं, क्या ये बातें फैक्ट हैं या फिर ये बातें सिर्फ उनकी राय हैं या फिर उनकी ओपिनियन है। और मेरी आपसे सिर्फ एक ही सलाह है कि आप अपनी जिंदगी का कोई भी निर्णय, किसी के बारे में कोई भी धारणा
विश्वास अगर आप बनाएं तो वो फिर ओपिनियन के बेस पे, किसी की राय के बेस पे मत बनाइए, आप फैक्ट्स एंड फिगर के बेस पे बनाइए। और अगले कुछ मिनटों में मैं इस वीडियो में आपको 3 खास रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी देंगी। पहली बात करता हूं WFDSA के बारे में। WFDSA क्या है? WFDSA है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ के लिए और डायरेक्ट सेलिंग में सही प्रैक्टिसेस को, लीगैलिटी को, एथिक्स को, वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज से नहीं, 1978 से वॉशिंगटन DC अमेरिका से यह संस्था काम करती है। 1978 से ऑपरेशनल है। और उनके आंकड़े आपको बताता हूं जो WFDSA की एनुअल रिपोर्ट 2019-2020 में बताए गए हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार 170 से ज्यादा देशों में यह बिजनेस आज कामयाबी से चल रहा है। 1 2 3 नहीं, 170 प्लस कंट्रीज में आज डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ऑफिशियली चल रहा है। 2019 की अगर हम बात करेंगे तो $180 बिलियन का कारोबार सिर्फ 2019 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हुआ है। 13.5 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ है। 119.9 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। करीब 12 करोड़ लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, जिसमें से 74% आर वुमेन। 1930-1940 के आसपास ये बिजनेस की शुरुआत हुई थी और आज ये बिजनेस अपने करीब 70वें-80वें साल में दुनिया भर के 170 देशों में कमाल कर रहा है। इस बिजनेस में दम होगा, इसके लिए ये बिजनेस आज 1 2 3 नहीं, 170 देशों में चल रहा है। ये बिजनेस सच्चा और ईमानदार होगा और सही होगा। इसके लिए आज ये बिजनेस 1930-1940 के से लेके आज 2021 तक कमाल का चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है और उड़ रहा है। और अब आपको 2 और कमाल की रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। अगली रिपोर्ट है फिक्की एंड KPMG की रिपोर्ट, जिसका नाम था डायरेक्ट 2017। डायरेक्ट 2017 ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई थी, ये रिपोर्ट आई थी फिक्की की तरफ से। फिक्की को आप जानते हैं 1927 से फिक्की हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज की, कॉमर्स की, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। फिक्की इज़ द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री। और KPMG की बात करें तो 1987 से KPMG दुनिया में टॉप 4 बिग अकाउंटिंग फर्म्स में से एक है। नीदरलैंड बेस्ड कंपनी विच इज अमंग टॉप 4 बिग अकाउंटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। वो रिपोर्ट साफ साफ ये बताती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सन 2025 आते तक 64,500 करोड़ के सालाना बिजनेस पर पहुंच सकती है। और ये बिजनेस हिंदुस्तान में 2025 आते तक 1.8 करोड़ 18 मिलियन इंडियंस को स्वरोजगार के शानदार अवसर उपलब्ध कराएगा। और इस 1.8 करोड़ में 60% विल बी वुमेन। एक और कमाल की रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूं जिसको सुनकर आपको नाज होगा। फिक्की और KPMG, फिर से इन दोनों नामी संस्थाओं ने, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट का नाम था डायरेक्ट 2016 और डायरेक्ट 2016 के नीचे एक शानदार लाइन लिखी थी जिसपे हमें आज भी नाज होता है, फक्र होता है। दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन बिल्डिंग इंडिया। हिंदुस्तान के निर्माण में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का योगदान। और उस रिपोर्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए, हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए हिंदुस्तान के 5 सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई है। भूमिका निभाएगी, फ्यूचर की बात नहीं, भूमिका निभा चुकी है। 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इन 5 प्रोग्राम्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने किस तरह से एक एक के बारे में कई पेज की जानकारी आपको इस एक रिपोर्ट में मिलेगी। और रिपोर्ट का टाइटल बोलता हूं आपको, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन बिल्डिंग इंडिया। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हो तो एक और कमाल की बहुत रिप्यूटेड मैगजीन है, हर MBA कॉलेज में आपको वो जरूर मिलेगी, कॉर्पोरेट्स में मिलेगी। मैगजीन का नाम है इंडियन मैनेजमेंट। सितंबर 2018 के इंडियन मैनेजमेंट इशू में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग विल बी ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करेगी हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए, हिंदुस्तान में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यूज देने के लिए। तो मैंने आपसे 4 बातें कही है। नंबर 1, फैक्ट्स और ओपिनियन
तथ्य और राय इनके बीच के फर्क को समझना शुरू करिए। नंबर 2, मैंने आपसे कहा WFDSA की एनुअल रिपोर्ट 2019-2020 170 देशों में करीब पिछले 80-90 सालों से ये बिजनेस धूम मचा रहा है, कमाल का बिजनेस कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया फिक्की और KPMG की रिपोर्ट डायरेक्ट 2017 में जो रिपोर्ट बोलती है हिंदुस्तान में ये बिजनेस 64,500 करोड़ का हो जाएगा और 1.8 करोड़ 1,80,00,000 हिंदुस्तानियों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराएगा 2025 आते तक। फिर डायरेक्ट 2016 बाय फिक्की एंड KPMG वन मोर टाइम, और उन्होंने क्या बोला, किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग ने हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अगर एक इंडस्ट्री इतना कमाल का योगदान दे सकती है, इतने कमाल के सरकारी आंकड़े हैं, इतनी रेप्यूटेड एजेंसीज और इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के आंकड़े हैं, तो यकीन मानिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। अगले कुछ सालों के बाद हम ये कहेंगे ये इंडस्ट्री एक सदी पुरानी है, इतना बड़ा बिजनेस है ये। लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट माय डियर फ्रेंड्स, हर इंडस्ट्री, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, या कहीं पे भी, हर जगह आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बिजनेस के एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे। हर इंडस्ट्री में कंपनीज मिलेंगी आपको जो शायद इंडस्ट्री के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी। इस इंडस्ट्री में भी हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में भी हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने रूल्स तोड़े, लेकिन एक इंसान की चीटिंग की वजह से आप इंडस्ट्री को खराब नहीं बोल सकते। मैं आपको ये बात दावे से बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, प्रॉब्लम, समस्या इंडस्ट्री की नहीं है, समस्या कुछ गिने चुने लोगों की है। और अगर किसी इंसान के साथ चीटिंग हुई ना, इस इंडस्ट्री में या जिंदगी में कहीं भी, तो वो पता क्यों? क्योंकि उनका लालच उनकी बुद्धि पर हावी हो गया था और उन्हें लगा था बिना कुछ किए यूं ही हो जाएगा। उन्हें शायद ये बिजनेस लॉटरी के जैसा लगने लगा, उन्हें शायद ये बिजनेस गेट रिच क्विक स्कीम की तरह लगने लगा था। आई वांट टू रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इज अ करियर ऑप्शन। You can be a lawyer, you can be a CA, you can be a doctor, you can be an engineer, you can be an entrepreneur, you can be a self-employed, you can be a network marketer. It's a real business. ये बिजनेस खड़ा करने के लिए समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, सीखना भी पड़ता है और कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस पे एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, तब जाकर ये बिजनेस खड़ा होता है। So if you decide to come into this business, my friend, be committed to learn. Be committed to give time, commitment, hard work, discipline, determination, like you do in any other job, in any other profession, my dear friends. You know, there are so many great things in this business. वो मैं आज इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन this is like any other job, any other profession, any other business. लोग सोशल मीडिया पे क्या डालते हैं मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, और आप सोशल मीडिया पे क्या क्या देख सकते हैं वो भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बात कही थी, वो बोलते हैं अगर अंधकार को हटाना हो तो एक मोमबत्ती जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए, थोड़ी रोशनी कर दीजिए। दुनिया में हमेशा रोशनी अंधकार पर विजय प्राप्त करती है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक बार ऐसा बोलते हैं कि किसी गांव में आग लग गई और रात का समय था, गांव वाले सो रहे थे, पता नहीं कहां से आग शुरू हुई, लेकिन उस आग ने भयानक रूप ले लिया और आग लगी है। गांव वाले यहां से वहां दौड़ रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, जिसको जो हाथ में मिल रहा है, कोई बाल्टी से, कोई मग से, कोई बहुत बड़े टब से, और पता नहीं कैसे कैसे उस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी पूरे सीन में एक छोटी सी चिड़िया थी, वो पास के तालाब में जाती, चोंच में कुछ बूंद पानी की भर कर लेकर आती और उन बूंदों को उस आग के ऊपर में डाल देती और फिर उड़ के वापस जाती जल्दी से, और फिर आकर कुछ पानी की बूंदें उस आग पे डाल देती और वो चिड़िया लगातार ये करती चली जा रही थी। तो एक और उस चिड़िया को यूं आते जाते ना एक बुजुर्ग देख रहे थे और उस बुजुर्ग ने चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि चिड़िया ये बहुत बड़ी आग है, तू छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में कुछ बूंदे पानी की लेकर आ रही है, तुझे क्या लगता है तेरी इन पानी की छोटी छोटी बूंदों से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया बोलती है बाबा ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इतिहास के पन्नों में इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम साइड में खड़े होकर तमाशा देखने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम इस आग को बुझाने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा। जिंदगी में आपको चुनना है आप किस साइड में हैं। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्प्रेड सम गुड वर्ड अबाउट दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। ऑल माय लव, ऑल माय स्ट्रेंथ विद यू। 14 साल से इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उसका पूरी जिंदगी आसान नहीं उतार सकता। एंड आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद दिस इंडस्ट्री, आई विल कंटिन्यू टू स्टैंड विद ईच एंड एवरी डायरेक्ट सेलर एंड नेटवर्क मार्केटर। आई हैव वन ड्रीम माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई वांट टू सी यू फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स। आइए मिलकर कमाल करते हैं, इस दुनिया को बेहतरीन बनाते हैं। लव यू गाइस।